Okay. Another question. In a circular table cover of radius 32 centimeter, so it's a table cover, circular table है, radius 32 centimeter. ये design is formed. You can see the design here. I say design form किया है कि बीच में एक ट्रायंगल शेप आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बीच में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, ऐसे शेप उन्होंने डिजाइन बना दिया. फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन. हमें डिजाइन का एरिया चाहिए. डिजाइन का एरिया चाहिए तो सर्कल का एरिया से ट्रायंगल का एरिया कम कर देना, isn't it? राइट. सो हमें यही पता है कि रेडियस इज 32 सेंटीमीटर. रेडियस इज 32 सेंटीमीटर, ये हमें पता है. ओके. नाउ ये थोड़ा सा अलग ही कंसेप्ट है. तो सर्कल का तो एक तो रेडियस मिल गया है, तो हमें सर्कल का एरिया बहुत आसान से हम निकाल सकते हैं. सर्कल का एरिया आप इधर देख सकते हैं. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 32 स्क्वायर. पाई का वैल्यू 22/7 यूज करने के लिए बोला, सो 22/7 इंटू 32 सर्कल का एरिया तो मिल गया. नो इश्यू, बहुत आसान. अभी हमें ये ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि √3/4a². बट द मेन प्रॉब्लम इज हमें साइड तो दिया ही नहीं इन्होंने. व्हाट इज द साइड वी डोंट नो. गॉट इट. सो वी हैव टू फाइंड द साइड. सी, ऑलवेज सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो. ये आपको पता है, हमेशा सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1. Yes, sir. सेंट्रोइड Yes, sir. रेशियो, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. सो मीडियन मतलब आपको पता है ना. मीडियन, जैसे मीडियन मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है, तो आप एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ड्रॉ कर रहे लाइन, दैट इज नोन एज मीडियन. दिस इज नोन एज मीडियन, राइट. सो अब दूसरा वर्टेक्स से दूसरा साइड का मिड पॉइंट को, तीसरा साइड से तीसरा साइड का मिड पॉइंट को. सो जो तीनों मीडियन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड. Centroid. And centroid divides that median in the ratio 2:1. Okay. And this is an equilateral triangle. Equilateral triangle है, तो आप जब सेंट्रोइड मीडियन ड्रॉ करेगा, जो सेंट्रोइड आपका सर्कल का सेंटर ही आएगा, since it is an equilateral triangle. Got it? When you draw that, Yes. yeah, since it is an equilateral triangle, सेंट्रोइड ऐसे हमेशा सेंटर में आना करके कुछ नहीं है, लाइक. बट इधर का प्रॉब्लम इक्विलैटरल ट्रायंगल है. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जब आप ऐसे मीडियंस ड्रॉ करेगा ना, तो क्या होगा, सो इट विल कम एट द सेंटर itself. That thing you should understand, then only you can do this problem, otherwise we can't do this problem. Since it's an equilateral triangle, when we draw the medians from all the three vertices, it will intersect at a point that is a centroid, and that will be the center of the circle in this case. So that is why here, that is why they are saying AO. So that center will becomes the centroid. So that is why this divides in the ratio AO is to OD. इधर तक AO is to OD, that is 2:1. Got it? AO is to OD, that is equal to 2:1. That is why it is saying like that. Now AO का length हमें पता है, AO is the radius, so 32 by OD हमें पता नहीं, is equal to 2/1. So from there OD is equal to 16. So OD is equal to 16 है, तो ये तो 32 था,
सो OD 16 मिला, सो पूरा मिला के इट इज 48. Okay, now it's a right triangle. राइट ट्रायंगल है तो ए बी का स्क्वायर, ए बी इज हाइपोटनोस, ए बी का स्क्वायर इज ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर. तो ए डी हमें मिला अभी 48, 48 का स्क्वायर प्लस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो ए बी बी सी ए सी ऑल आर सेम बिकॉज इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, एंड दूसरा है कि सर्कल का सेंटर से कोड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट कोड को इक्वली डिवाइड करेगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी. सो आप ऐसे बोल सकते हैं बी डी बी सी का हाफ है, बी डी इज इक्वल टू डी सी. एंड क्योंकि सर्कल का सेंटर से कोड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोड को डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा. सो बी डी इज इक्वल टू डी सी, or in other words we can say BD is equal to half of BC, but we know that it is an equilateral triangle, all the three sides are equal, so BC के जगह आप AB भी लिख सकते हैं, so it is AB by 2. so BD के जगह आप AB by 2 लिख सकते हैं, the whole square. इसलिए AB लिखा है कि लेफ्ट साइड में भी AB है, so दो एक ही वेरिएबल आ गए AB, so that is why इधर AB square is equal to 48 square plus AB by 2 the whole square. Okay, so that is 1 AB square, this is AB square हो गया, 48 का स्क्वायर हो गया प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया AB का स्क्वायर. सो ये 1/4 AB लेफ्ट साइड में आएगा, सो इट इज 1 minus 1/4 दैट इज 3/4, दैट इज वाई 3/4 AB स्क्वायर, 3/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर. तो इसमें से आपको मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे मिलेगा, so AB square is equal to 48 square into 4 divided by 3. तो जब AB निकलेगा उसका स्क्वायर रूट है 48 का स्क्वायर रूट 48 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 48, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट 3. सो आपको मिलेगा 96 रूट 3 बाई 3. आपको ऐसे मिलेगा 96 बाई रूट 3. रैशनलाइज करने के लिए रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, सो आपको मिलेगा 96 रूट 3 बाई 3, 3 या 96 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 32 रूट 3. सो आपको मिले एक साइड 32 रूट 3, सो एक साइड मिलना था, सो दैट इज वाई रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, रूट 32 रूट 3 का स्क्वायर. सो यू गॉट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. सो डायरेक्ट सर्कल का एरिया से ट्रायंगल का एरिया कम कर देना. यस सर, हम AB को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके फाइंड कर सकते हैं ना, sin 60 लेके. AB को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके या ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे आएगा ट्रायंगल, ये तो 60 डिग्री हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ये तो Yes, हमें sir. मिला कितना है 48 है, तो इसमें से आप बोल सकते हैं sin 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड दैट इज 48 अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इसको x पकड़ो. ओके ठीक है, x sin 60 is root 3 by 2, that is equal to 48 by x. So that is cross multiply, that implies root 3 x is equal to 96. So x is equal to 96 by root 3. Very good. Yes, sir. Yeah, you can do like that. Ekdam perfect, no issues. Very good, Yes, very sir. good, very good suggestion. Thanks. Okay, so those who are good with trigonometry, you can use trigonometry and you can find it easily like this. So उधर कोई मीडियन का कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, डायरेक्टली हमें आंसर मिला. तो एक तो मीडियन का यूज करना पड़ेगा साइड मिलने के लिए 48. सो उसके बाद इधर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, सो यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आल्सो, व्हाटएवर इट इज यू विल गेट द आंसर. गॉट इट? Yes, sir. Yeah. There is one other. Hmm? So there is one more method, sir. Yes, बोलो. So we can join BO, and we know that BO It's also radius 32. है. Yeah. और हाँ, yeah.
और जो ओडी होगा वो होगा उसके रेशियो में होगा सर 1:2 यानी 16 और वो हो गया 32। सो सर 32 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर से हम बीडी फाइंड कर सकते हैं और इस बीडी हो जाएगा साइड। Yeah, so उसका double. Yeah, that is also correct. So what he said is that is also correct. Like इधर ऐसे मिलने के बाद ये वाला ये है पता है 16, Yes, sir. ये रेडियस 32, ये वाला लेंथ मिल जाएगा। तो एक बार x का लेंथ मिले तो उसका डबल होगा साइड। वैसे भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड, करेक्ट। So, but for that, first of all, anyway, whatever, for using trigonometric ratio or this method, you have to find that OD first. For finding that OD, you should know that centroid divides median in the ratio 2:1. And one more Yes, thing you sir. should Yes, know, sir. centroid